जिंदगी अगर इनका नाम लेता रहूं तब भी कम है। मैं आप सबका, बैठे हुए सम्मानित साथियों का जिनका नाम छूट गया है, मैं उनसे माफी चाहता हूं। डॉक्टर इस्माइल साहब, हमारे बड़े भाई मुन्नीलाल पासी जी, बहुत हमारे सभी सचिन सिंह साहब, बहुत से लोग हैं, मैं बबलू साहब, मुजक्किर खां साहब, शकील साहब, बहुत सम्मानित साथी शकील भाई, मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इस कि हमें खानों में कोई कैद नहीं कर सकता। एमएलसी साहब, हमें खानों में कोई कैद नहीं कर सकता। हम तो खुशबू हैं, जिधर जाए महकते हैं। बीएलए के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हमारे आदरणीय भारती साहब ने दे दी है। बीएलए वो हमारा मजबूत, भारती जी, वो मजबूत हमारा वहां पर रहनुमा है जो समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के खड़ा है, चौधरी साहब। और उसी की ताकत से, उसी की मेहनत से हम लोग जो सपना देख रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, वो सारी ताकत हमारे सामने बैठी है। अपने बूथ पर लड़ने वाला, अखिलेश यादव जी के नाम का माला जपने वाला, उनके नाम पर संघर्ष करने वाला अगर कोई है तो वो आप सब हैं, आप सब हैं, आप सब। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जाग जाइए, और अगर आप लोग जाग जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप उत्तर प्रदेश से और देश से भाग जाएगी। और उसकी वजह यह है कि मैं निरंतर गांव में जा रहा हूं, और अपने चुनाव में से पहले भी मैंने एक बात कही थी, अपने सम्मानित आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन किया था, लेकिन उन्होंने मेरी उस वक्त बात नहीं मानी थी, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता हैं। उनको ये अंदाजा ही नहीं था क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो बहुत सीधे हैं, बड़े दिल वाले हैं। वो ये थोड़ी जानते थे कि इस तरह से कोई वोट चुरा देगा। मैंने निवेदन किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र भाई कि चिन्हित करके पीडीएस समाज के वोट काटे जा रहे हैं, चिन्हित करके, और खास करके जिस समाज से हम आते हैं, हमारा नाम ही हमारी शिनाख्त है। वोटर लिस्ट में देख करके लगभग 14,000 वोट, अनिल भाई, 14,000 वोट आपकी विश्वा विधानसभा के काटे गए, 14,000 वोट। लेकिन जिन्होंने साजिश करके वोट कटवाने का काम किया था, ईश्वर बहुत बड़ा है, उनका टिकट कट गया। उन्होंने हमसे बात तो की, लोगों से कहा भी, लेकिन हम उनसे बार बार वो हमसे एक ही बात कहते थे कि चुनाव आपका टफ है, चुनाव आपका टफ है। मैंने कहा क्यों टफ है? तो वो कहने लगा वो हम नहीं बताएंगे। लेकिन उनके एक साथी ने, उसका एहसान है हमारे ऊपर, उसने मुझसे कान में बताया कि भैया लगभग 14,000 वोट आपके समाज के जिसमें सबसे ज्यादा है, चिन्हित करके इन्होंने कटवा दिए हैं। अब इनका टिकट कट गया है, ये परेशान बहुत है, ये हराना तो चाहते हैं, आपको जिताना भी चाहते हैं, लेकिन खतरा सिर्फ इनको इसी बात का है। और हुआ भी यही। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, चौधरी साहब, 2017 में बहुत से लोग कहते हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, और हम तो बोलने वाले लोग हैं, हम गूंगे नहीं हैं। 2017 में जब अखिलेश यादव जी संघर्ष कर रहे थे, जब उनके कंधे से कंधा मिला करके नौजवान हमारे साथी लोग जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, और जब उन्हें मौका मिला, और जब मौका भी उन्होंने मुझे दिया, इन लोगों ने चुनाव हराने का काम किया, तब हम समाजवादी नहीं थे क्या? हम बाहर से आयाती थे क्या? हमारा कौन सा गुनाह था? जिलाध्यक्ष जी जानते हैं, ये मंच जानता है कि उन्होंने कहा था कि जिले के अंदर एक हम अल्पसंख्यक समाज का चुनाव जरूर कराएंगे। हम नहीं लड़ते, हमको अगर वो नहीं लड़ाते तो बुनियाद हुसैन अंसारी साहब कोई लड़ता।
लेकिन किन लोगों ने हमको हराने का काम किया, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। आप सब जानते हैं 2022 में क्या हुआ। 28 लोग बिस्वा विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, 28 लोग। यहां पर टिकट की बात छिड़ी है इस बीएलए की मीटिंग में, तो मैं कह दूं 28 लोग, अंसारी साहब 28 लोग टिकट मांग रहे थे। और आपको मैं मुबारकबाद देता हूं, आपको मैं इसलिए मुबारकबाद देता हूं कि आपने अखिलेश यादव जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा था, लोगों ने आपको सजेस्ट किया था कि बिस्वा लड़ लीजिए, आपने मना कर दिया था और आपने कहा था कि नहीं, हमारा छोटा भाई वहीं लड़ेगा। आपको हम मुबारकबाद देते हैं। लेकिन 28 लोगों को टिकट मांगने के बाद में कमलेश यादव जी जो मुझे एक मीटिंग में थे हमारे साथ, ये घूमे भी थे, बाकी लोग क्या कर रहे थे। जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है हमारे लिए और हमारे समाज के लिए, अगर मैं खुल करके नाम ले लूंगा तो वो लोग बिस्वा विधानसभा में खत्म नहीं रख पाए। किन अपमानित करके, किन अपमान करके, वो अपमानित शब्दों से इस्तेमाल करके मेरे बारे में, मेरे समाज के बारे में कहा था, उन लोगों को मैं भूल नहीं सकता। और किससे कहा था टेलीफोन पे मुझे ये भी मालूम। मैं कहना चाहता हूं आपसे, यहां पर कोई टिकट नहीं दे रहा, यहां पर कोई किसी को गुमराह न करे, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं क्योंकि हम बिस्वा के रहने वाले हैं, आशुतोष जी बिस्वा के रहने वाले हैं, यहां पर ज्यादातर बिस्वा के लोग रहने वाले हैं। हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि अगर मेहनत इनकी हो तो मलाई कोई दूसरा नहीं खाए। मलाई भी ये बीएलए खाएंगे और बूथ के अध्यक्ष और संगठन के लोग मलाई भी ये खाएंगे। लोग गुमराह न करें किसी को, जो देखो चला आता है। हम नहीं, मैं टिकट की कोई बात ही नहीं करता, टिकट तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उससे कोई मतलब नहीं। टिकट नहीं, टिकट फाइनल है, दिग्विजय जी ने कह दिया कि बस निशान हमारा साइकिल, हमने पहले भी कहा था, उस पर मैं कोई बहस नहीं करता हूं, कोई मैं बहस नहीं करता। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, इतना जरूर कहता हूं, एक साहब ने मुझसे कहा था कभी अम्मार साहब हुआ करते, राजेंद्र भाई, किसी भी चुनाव के रहे अध्यक्ष जी का बात देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए मेरी बात, नहीं बात सुन लीजिए मेरी बात, थोड़ा समय कम कर दीजिएगा। कभी मुख्तार अनीस साहब हुआ करते थे, कभी बुनियाद हुसैन अंसारी साहब हुआ करते थे, फैसल जहां साहब साहिबा, जासमीर अंसारी साहब थे। अब किसी के पास कोई जमीन नहीं बची है, इनकी जमीन भी इन्हीं के हाथों से दस्तावेज अनिल जी को दे दिए गए। हमसे जितना निवेदन करना चाहिए कि यार अब्दाल कौसर में कौन सी कमी है, क्यों इतना हमलावर हो यार, क्या गुनाह है हमारा? क्या जीन बाबू से कम वोट मिले हैं अब्दाल कौसर को? क्या नरेंद्र वर्मा जी से कम वोट मिले हैं अब्दाल कौसर को? मैं एक कार्यकर्ता हूं, या ये दिमाग में है कुछ लोगों की मैं मुसलमान हूं? क्या मुसलमान होना गुनाह है क्या? क्या अल्पसंख्यक समाज का जिसमें पीडीए है, और पीडीए में मैं कहना चाहता हूं कि मैं बी भी हूं और ए भी हूं, और दलितों से बदतर हालात अगर किसी के हैं तो मुसलमान होते हैं। यह रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट कहती है। सब हम पे हमलावर हो, मांगो जाके अनूप गुप्ता जी के वहां टिकट, कोई नहीं मांगता। कोई मांगता है नरेंद्र वर्मा जी के वहां टिकट, कोई मांगे जाता है झीन बाबू के वहां टिकट, कोई अनिल जी के वहां टिकट मांगता है क्या? कोई जाता है गांव मांगने? यार हम किसी को मना नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं। तो भाई हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारा सम्मान होना चाहिए। मेरा अपमान तो न करो यार, आप हमारे मेहमान हो, हमारे वहां आए हो, हम कुछ नहीं कहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यार हमारे लोगों का अपमान करो, ये 95,532 वोटों का अपमान करो। यहाँ पर कोई, हम लोग तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकर्ता हैं यार, हमने तो कभी सपने में नहीं सोचा था। अरे विधानसभा हमने तो 96 में बैठे हैं, आदरणीय छत्रपाल यादव जी, अनिल वर्मा जी, ये बैठे हैं जमीन कौशल साहब, ये पन्नू सिंह बैठे हैं, ये इनके फोटो देख लो, हमारे देख लो यार। मूछें नहीं थी, छोटा सा था। 93 में जो सुंदरपाल यादव जब चुनाव लड़े